Hello guys, welcome to the channel Competition Crackers. And if you guys are preparing for any competitive exam, either UPSC, state PCS, railway or any government exam, you can subscribe to our channel क्योंकि आपको हमारे चैनल में बहुत सारी ऐसी जानकारियां और बहुत सारे ऐसे स्टडी रिलेटेड चीज़ें मिलती रहेंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं एग्जाम के लिए। ऑलराइट, सो फिलहाल आज की इस वीडियो की मैं बात करूं दोस्तों, तो हम शुरू कर चुके हैं ल्यूसेंट ज्योग्राफी जो हमने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो ल्यूसेंट ज्योग्राफी जो हमने स्टार्ट की थी उसमें आज हम इंडियन ज्योग्राफी की तरफ बढ़ चुके हैं और इसको हम लेक्चर नंबर 1 करार देने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि हम इसमें इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा है दोस्तों, वो चीज़ मैं बता दूं। हमने जो ल्यूसेंट का 34 लेक्चर्स की सीरीज अभी तक कवर की, उसमें हमने सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी को कवर किया दोस्तों। एस्ट्रोनॉमी में हमने वही स्टार, सन, मून, प्लेनेट, अर्थ, ये सारी चीज़ें हमने एस्ट्रोनॉमी में पढ़ी थी। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी खत्म करके हमने फिजिकल ज्योग्राफी की ओर प्रस्थान किया था। फिजिकल ज्योग्राफी हमने पूरा देखा, उसमें अबाउट द लैंड मास वगैरह, और इसी के अंदर हमने टोपोग्राफी सारी की सारी कवर कर दी थी। ठीक है, टोपोग्राफी मीन्स कि कौन सा लैंड का फॉर्मेशन कैसे हुआ, डिफरेंट लैंड मासेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ लैंड मासेस ड्यू टू रिवर एक्शन, इरोजन, वेदरिंग, ये सारी चीज़ें। रिवर का देखा, विंड का देखा हमने, और ग्लेशियर से क्या क्या बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जो भी लैंड मास क्रिएटेड बाय थे वो टोपोग्राफी यानी कि हमने पूरी की पूरी खत्म कर दी। तो फिजिकल ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, टोपोग्राफी, ये सब हमने कंप्लीट कर दिया दोस्तों। अब हम पहुंच गए हैं फाइनली इंडियन ज्योग्राफी में, विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मित्रों, और इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। और जो हमने पहले कवर कर दिया है दोस्तों, उसमें अराउंड हमारी जो स्लाइड थी वो 85 पेजेस के करीबन की स्लाइड उसमें हमारी तैयार हो गई है एक। ठीक है, यानी कि एक हमारी पीपीटी, या आप कह सकते हैं पीडीएफ में भी, अब बाद में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं पीपीटी या पीडीएफ, 80 पेजेस या 85 स्लाइड्स की। ठीक है, और किस तरीके से उसमें नोट्स बने हुए हैं आप सभी ने देखे हैं। हमारे लेक्चर नंबर 1 से आप लेक्चर नंबर 34 तक चले जाइए और देखिए किस प्रकार के नोट्स हमने उसमें तैयार किए हैं। एकदम अच्छी तरीके से बुलेट वाइज पॉइंट सब हमने लिखे हुए हैं, और उसी के अलावा सामने पिक्चर्स उसकी लगाई हुई हैं। मेन चीज रहता है दोस्तों पिक्चर्स लगाना। जैसे कि मैं आपको ये स्लाइड दिखा दूं, इसमें हम जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई हुई है। इससे क्या रहता है कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, विदाउट पिक्चर्स ज्योग्राफी या विदाउट इमेजेस ज्योग्राफी आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपको अच्छी समझने के लिए पिक्चर्स चाहिए। और आपने देखा होगा हमारी हर स्लाइड में जितने भी हमने लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 34 तक, आप कोई भी उठा के देख लीजिए, कोई भी ऐसी लेक्चर नहीं होगी जिसमें कि हमने इमेजेस की सहायता से चीज़ों को नहीं समझाया। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखे हुए हैं वो किस तरीके से हमने अच्छी तरीके से सारे के सारे नोट्स ल्यूसेंट से ड्राइव करके अच्छी तरीके से उसमें बनाए हुए हैं विद पिक्चर्स। ल्यूसेंट में आपको कोई भी पिक्चर देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने सारे के सारे स्लाइड्स में कोई ना कोई पिक्चर ऐड की है जिससे कि आपको चीज़ों को समझने में सहूलियत हो दोस्तों। तो वो जो स्लाइड है उसको, उसमें उसकी हम पीडीएफ बना के, या तो पीडीएफ या पीपीटी जो भी होगा, उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, आपको प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन वो होगा पेड बेसिस पे, क्योंकि आपको पता है जो चैनल है अभी वो इतना कुछ खास ऊपर पहुंचा नहीं है कि कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाए। सो फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ द चैनल या फॉर द फाइनेंशियल एड ऑफ द चैनल, हम क्या करते हैं दोस्तों, इस पीडीएफ और पीपीटी को पेड बेसिस पे कर रहे हैं। और इसका अमाउंट ऑलमोस्ट ₹70 के आसपास रहेगा दोस्तों। तो अगर आप चाहें कि आपके पास वो नोट्स हों तो आप बाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका काम ऐसे चल सकता है तो आप वीडियोस देख के भी वो चीज़ कर सकते हैं। इतना कंपलसरी नहीं है, बस जस्ट फॉर फाइनेंशियल एड टू द चैनल। जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग बाई कर सकते हैं, या 70 या इससे भी कम कर देंगे, बीच बीच में इसको और कम करेंगे, या 50 से 70 के बीच दोस्तों फ्लक्चुएट होते रहेगा। आप देखते रहिए, अब कितना बनता है ये पक्का डिसाइड नहीं है, अराउंड 70 ही रुपीज़ रहेगा वैसे तो। अब देख लेंगे उसको। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए 50 या 70 क्या उसका प्राइस रखा जाना चाहिए, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल एनीवे स्टार्ट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी का, और वो उसको मैं पेड बेसिस पे बना के उस पीडीएफ को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या इससे आगे आने वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप लोग जब चाहें ले सकते हैं।
बात करते हैं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम पूरा का पूरा जो ज्योग्राफी है, पूरा का पूरा स्टडी ऑफ जो अर्थ का सरफेस है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, उसको हम यहाँ पर समझेंगे। बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। तो इंडियन ज्योग्राफी की शुरुआत होती है फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यहाँ पर मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये वाला पूरा रीजन, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से रीजन आते हैं, यहाँ पर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट होगा, ठीक है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से रीजन आते हैं दोस्तों, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान एंड श्रीलंका, ठीक है। तो ये 6 कंट्रीज से मिलके जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट बना हुआ है। अब कौन कौन से हैं वो कंट्रीज, ये क्या हो रहा है इसमें, सॉरी, हाँ तो अब स्टार्ट करते हैं। तो अरे तो कौन कौन सी है वो कंट्रीज दोस्तों, समझ लेते हैं। सबसे पहले है, हमने क्या क्या कहा, इंडिया। तो ये हो गया इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह रहे हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्री इंडिया। सेकंड कंट्री है पाकिस्तान। थर्ड कंट्री इज नेपाल। फोर्थ कंट्री यहाँ पर आपको बांग्लादेश देखने को मिल जाएगी। फिफ्थ कंट्री आपको भूटान देखने को मिल जाएगा। एंड सिक्स्थ वन इज श्रीलंका। तो ये 6 कंट्रीज मिलके जो एक कॉन्टिनेंट तैयार करती है, उसी को एक जोन तैयार करती है, उसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है दोस्तों। अब द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू 23 हाफ, ठीक है, तो 23 हाफ डिग्री नॉर्थ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। और वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इस तरीके से यहां पर से दोस्तों पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मींस पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया, भारत के मिडिल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है प्रीवियस वीडियो उनके लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों। बीच में सबसे पहले 0 डिग्री इक्वेटर अर्थ के, उसके ऊपर जैसे ही आप जाएंगे 23 हाफ नॉर्थ में, 23 हाफ नॉर्थ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखने को मिल जाएगा। और ऐसे ही नीचे सिमिलर वे में 23 हाफ साउथ में आपको कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देखने को मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की 23 हाफ नॉर्थ, जो कि इंडिया के बीचों बीच से होके गुजरता है, ठीक है। तो इंडिया जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उसके मिडिल से, इधर वाले ये गुजरात वाले साइड से होते हुए गुजरता है दोस्तों। अब 7 स्टेट्स को इसमें टच करता है, तो वो आगे पढ़ लेंगे। अब अभी आगे हम डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से वो स्टेट्स हैं जिनसे होके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज 44.9 लाख किलोमीटर। दोस्तों मैं इंडिया का साइज नहीं कह रहा हूं, यहां पर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि ये 6 कंट्रीज से मिलके जो सब कॉन्टिनेंट तैयार हुआ है। एक होता है कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है, ठीक है। कॉन्टिनेंट मीन्स हमारे कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, ठीक है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, ठीक है, और अंटार्कटिका, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट हो गए। तो कॉन्टिनेंट के जो अंदर के लैंड मासेस हिस्से होंगे उसको हम क्या कहेंगे, सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट एक होता है डिवीजन, वैसे ही सब डिवीजन होता है सिमिलर वे में कॉन्टिनेंट एंड सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, जो कितने देश से मिलकर बना है दोस्तों, 6 कंट्रीज से मिलकर बना है। और उसका एरिया कितना है, 44.9 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया है। इतना याद करना आपका काम का नहीं रहेगा। और सिर्फ इंडिया ही इंडिया की मैं इसमें बात करूं तो 32,87,263 किलोमीटर जो एरिया है, किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है, वो केवल और केवल इंडिया का है इसमें, ठीक है। टोटल 44.9 लाख किलोमीटर, आउट ऑफ विच 32.87 जो ये एरिया है ये इंडिया का है। एरिया आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछेगा। फिर है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया हेल्प इन कैलकुलेटिंग द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। तो दोस्तों हमने लॉन्गिट्यूड जब पढ़ा था, एट द सेम टाइम उसके आगे के लेक्चर में हमने लैटिट्यूड भी डिस्कस किए हुए हैं। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जो वो 34 वीडियोस बनाई हैं उसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वाली वीडियोस देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहा है, जो इंडिया का है, अब एक होता है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच मेरिडियन टाइम मीन्स कि ऐसा जैसे ये हमारा ग्लोब है,
इसमें इंग्लैंड को हमने क्या माना है, इंग्लैंड का जो ग्रीनविच है उसमें हमने इसको माना है 0 डिग्री। और हर एक, अब इधर को आएंगे तो ये कुछ जैसे 15 डिग्री ईस्ट हो गया, ऐसे ही थोड़ा और आगे बढ़े 30 डिग्री ईस्ट हो गया। इस तरीके से हमने बनाया है। इसमें हमने जो प्राथमिकता दी है 0 डिग्री को दी है, जो कि पास होती है कहाँ से, ग्रीनविच से, ग्रीनविच इंग्लैंड से। ठीक है, तो वो एक स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम है वो। और उसके हिसाब से हर एक कंट्री अपना अपना एक टाइम जोन डिसाइड करती है। तो सिमिलर वे में इंडिया ने भी अपना एक टाइम जोन डिसाइड किया है, जिसे कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन कहते हैं, या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST कहते हैं दोस्तों, जो कि 5 आवर 30 मिनट आगे है ग्रीनविच से। 5 आवर 30 मिनट आगे का मतलब ये है, यदि इंग्लैंड के ग्रीनविच में 12 बज रहा होगा तो सिमिलर वे इंडिया में कितना हो रहा होगा, 5:30 हो रहा होगा उस टाइम। तो ठीक है, तो इस तरीके से जो है टाइम का एक हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। तो जैसे कि इंग्लैंड में 12 बज रहा है, तो इंडिया का टाइम कितना आ गया है, 5 आवर्स 30 मिनट आ गया है। तो इंडिया में कितना बजेगा, 5:30 बजेगा। अब ये कैसे बजता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे ये टाइम आप निकाल सकते हैं, किस तरीके से ये आया। जो हमने कहा कि इंग्लैंड के उससे 5 आवर्स 30 मिनट हमारा टाइम आगे है, ये किस बेसिस पे हमने कहा दोस्तों, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इससे पहले, ये वाली लाइन जो इस तरीके से लैटिट्यूड है ये, ठीक है, जो ये वेस्ट से ईस्ट की ओर को जा रही हैं ये लैटिट्यूड है। और जो नॉर्थ से नीचे साउथ की ओर को जो लाइंस आ रही हैं आपकी, ये वाली लाइन है, ये क्या है दोस्तों, नॉर्थ से साउथ की ओर आ रही हैं, ये क्या है, लॉन्गिट्यूड है। अब इन्हीं लॉन्गिट्यूड को हम टाइम के और रेफरेंस में भी यूज करते हैं। और हमने दोस्तों माना है कि जो, अब देखो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है इंडिया में 68 डिग्री से शुरू हो रहा है, 68 डिग्री 7 मिनट, ये लैटिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड है इंडिया का। और ख़त्म कितने में हो रहा है, 97 डिग्री 25 मिनट, इसने में ये ख़त्म हो जाता है इंडिया। तो ये भी आप याद रखना कि 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होके 97 डिग्री 25 मिनट तक इंडिया इस लॉन्गिट्यूड में रन करता है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ दोस्तों, तो ऐसे ही जैसे यहाँ पर 68 डिग्री ईस्ट है, तो ऐसे ही जब आप ऐसे ही 0 डिग्री जब आप ढूंढने जाएंगे तो ये आपको मिलेगा दोस्तों इंग्लैंड में। कहाँ मिलेगा, इंग्लैंड में। उसको हमने क्या माना है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना है, किसको, इंग्लैंड में ग्रीनविच को। ठीक है, तो अब जब ग्रीनविच में 12 बजता है, तो मैंने क्या कहा, इंडिया में कितना बजता है, 5:30 बजता है। अब ये कैसे आया कंटेक्स्ट, ये आप समझिए दोस्तों। टोटल, अब जैसे ये 68 डिग्री है, 72 डिग्री है, 76, 80, 84, पूरा ये चलते जाएगा। तो अर्थ, पूरा अर्थ क्या है कि स्पेरिकल है, तो टोटल कितने डिग्री निकलेंगे दोस्तों, 360 डिग्री निकलेंगे। अब इन 360 डिग्री में अर्थ क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो अर्थ को 360 डिग्री रोटेट करने में कितना आवर्स लगते हैं दोस्तों, 24 आवर्स। ये आपको पता है कि एक रोटेशन 24 आवर्स में होता है। और एक रोटेशन में कितने डिग्री कवर करेगी अर्थ, 360 डिग्री कवर करेगी ऐसी। अब अगर 360 डिग्री 24 आवर में होते हैं, तो 1 घंटा 1 आवर में कितने डिग्री अर्थ कवर करेगी, वो आप देखो, 360/24, यानी कि इसको आप काट देंगे तो 15 मिनट, 15 डिग्री। ठीक है, यानी कि 15 डिग्री कवर करना है अर्थ को, तो 1 आवर लगेगा। जैसे पूरा अर्थ 360 डिग्री रोटेट कर लेती है, यानी कि एक रोटेशन अर्थ का 360 डिग्री का होता है, वो अर्थ कंप्लीट कर देती है 24 आवर्स में। तो 1 घंटे में कितना करेगी दोस्तों, 15 डिग्री 1 घंटे में अर्थ क्या कर लेती है, कंप्लीट कर लेती है। यानी कि 0 डिग्री, यानी कि इंग्लैंड में ग्रीनविच में यदि 12 बज रहा है, तो उससे 15 डिग्री अगर आप आगे आएंगे, ठीक है, 15 डिग्री आगे के लैटिट्यूड में आएंगे, तो वहां कितना आगे चल रहा होगा, 1 आवर आगे चल रहा होगा, यानी कि वहां पर 1 बज रहा होगा। राइट, अब ऐसे आप 30 डिग्री लैटिट्यूड में अगर आप देखेंगे, तो 30 डिग्री में कितना बज रहा होगा दोस्तों, 2 बज रहा होगा, क्योंकि वो 15 से 30 में से 15 कितना बड़ा है, 15 डिग्री बड़ा है। तो 15 डिग्री में यदि 1 है, तो 30 डिग्री में 2 होगा। ऐसे ही 45 डिग्री में कितना बज रहा होगा दोस्तों, 3 बज रहा होगा। ऐसे ही हर एक डिग्री का क्या होगा, फासला बढ़ता जाएगा। तो सिमिलर वे में दोस्तों, जो इंडिया है, इंडिया में हमने 82.5 डिग्री को क्या माना है दोस्तों, 82.5 डिग्री को हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिया है, जो कि ये यहां पर से पास हो रहा है, ये वाला, ये आपको दिख रहा होगा, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन दिख रहा है इंडिया का 82:30। ठीक है, 82 हाफ जो डिग्री है, 82 डिग्री 30 मिनट, इसको हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना है। और इसके हिसाब से ये कितना चलता है दोस्तों,
5 आवर्स 30 मिनट आगे चलता है। ठीक है, ये चीज आप समझ जाना, कितना आगे चलता है, 5 आवर्स एंड 35 मिनट्स आगे चलता है। मैंने कैसे निकलता है ये चीज मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं दोस्तों, तो यही है द वेरी मेरिडियन 82 हाफ डिग्री ईस्ट ऑल्सो डेडिकेट्स टाइम इन श्रीलंका एंड नेपाल। नेपाल और श्रीलंका ने भी इसी को जो है अपना स्टैंडर्ड टाइम माना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, जो ये 82 हाफ ये जा रहा है, ये नेपाल को भी टच कर रहा है। और इंडिया में, तो इंडिया में ये कहाँ से पास होता है दोस्तों, इलाहाबाद से। ठीक है, इलाहाबाद जो मिर्जापुर रीजन है उसके आसपास इलाहाबाद से ये पास होता है। और फाइनली ये श्रीलंका को भी टच करता है। श्रीलंका ने भी इसको इंडियन श्रीलंका ने भी इसको ही स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को ही। अब देख लेते हैं दोस्तों, ये हो गई लॉन्गिट्यूड की बात कि कौन से लॉन्गिट्यूड में इंडिया रन करता है। अब थोड़ा बहुत साइज पोजीशन की बात, लैटिट्यूड जान लेते हैं एक बार। लैटिट्यूड कौन सा रन करता है, 8 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 97 डिग्री 85 मिनट तक जो है वो इंडिया का लैटिट्यूड है। अब लैटिट्यूड कैसे निकलेगा दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं ये 82 डिग्री है और ये 37 डिग्री, सॉरी यहां पर क्या होगा, ये 97 हो रखा है, इसको आप 37 डिग्री कर देना। ठीक है, तो जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है इंडिया का वो कितना है दोस्तों, 8 डिग्री नॉर्थ, 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट तक। अब ये कैसे निकलेगा दोस्तों, ये रहा हमारे अर्थ ग्लोब, इसमें यहाँ पर ये 0 डिग्री पे क्या होगी दोस्तों, इक्वेटर होगी। तो ऐसे ऊपर को जाएंगे 1 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की ओर को नॉर्थ हुआ, नीचे की ओर को साउथ हुआ। तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, इस तरीके से चलते जाएंगे। तो जैसे ही आपको यहाँ पर क्या दिख जाएगा, 8 डिग्री, आप 8 डिग्री नॉर्थ में आप पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर से आपका इंडिया का सबसे निचला हिस्सा ये वाला लगना शुरू हो जाएगा। और ऐसे ही चलते चलते 37 डिग्री, अब यहाँ तो इतने में हम शो नहीं कर पाएंगे, 37 डिग्री 6 मिनट तक आपको इंडिया का जो सबसे टॉप कॉर्नर है वो लगेगा। तो आप देख सकते हैं, आपने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों को याद रखना है। ठीक है, तो लैटिट्यूड है 37 डिग्री 25 मिनट, ठीक है, ऊपर का, और नीचे का 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होके 37 डिग्री 25 मिनट तक चलता है। और लॉन्गिट्यूड हमने क्या बताया दोस्तों, आपको अगर याद हो तो 82.3 या 82.5, 82 हाफ जो है वो क्या है, लैटिट्यूड है। और वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है, सॉरी। और लैटिट्यूड कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 25 मिनट, ये क्या है, लैटिट्यूड है। अब चल देते हैं इंडिया साइज एंड पोजीशन। अब इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत साइज और थोड़ा बहुत पोजीशन को समझ लेते हैं। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में दोस्तों जो इंडिया है वो 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, फिर है इंडिया रैंक्स, और मैं इसको थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूं दोस्तों। अगर हम पूरे यूरोप को देखें, ठीक है, यूरोप आपने जरूर वर्ल्ड मैप में देखा होगा। तो यूरोप को अगर आप देखते हो दोस्तों, और उसमें से रशिया वाले पार्ट को आप हटा दो, ठीक है, यूरोप से यदि रशिया को हटा दें तो इतना साइज, जितना साइज बचेगा उतना ही साइज हमारे इंडिया का भी है। ठीक है, और जो अगर हम जापान से इसको कंपेयर करते हैं तो जापान से लगभग ऑलमोस्ट 7 गुना बड़ा है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, फिर इंडिया रैंक्स 2nd लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन आफ्टर चाइना, यानी कि चाइना को अगर हम हटा दें, चाइना जो है वो 1st नंबर में पॉपुलेशन के मामले में सबसे आगे है। इंडिया जो है वो दोस्तों 2nd लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, यानी कि दूसरी सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो इंडिया में रहती है आफ्टर चाइना। ठीक है, और इंडिया कंटेन्स अबाउट 1/6 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे विश्व की 1/6 जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है। यानी कि हर 6 में से, पूरे वर्ल्ड में हर 6 में से एक बंदा आपको क्या दिखेगा, इंडियन दिखेगा। क्या दिखेगा, इंडियन। हर 6 में से एक बंदा क्या है, इंडियन है। फिर है अगला, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब देख लो दोस्तों, इंडिया को अगर हम देख लें, ये रहा नॉर्थ, ये रहा साउथ, इसके नीचे साउथ, ये रहा ईस्ट और ये रहा वेस्ट। ठीक है,
अब नॉर्थ में सबसे ऊपर जम्मू एंड कश्मीर, साउथ में सबसे नीचे तमिलनाडु आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही ईस्ट में आपके ईस्टर्न स्टेट्स मेघालय वगैरह, और वेस्ट में आपको सबसे वेस्ट में राजस्थान और गुजरात यहाँ पर से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूँ दोस्तों ईस्ट साइड के कोस्ट की, तो आपको यहाँ पर समुद्री जो किनारे देखने को मिलते हैं ये आपको देखने को मिल जाएंगे। अरेबियन सी, यहाँ पर आपको ये बे ऑफ बंगाल देखने को मिल जाएगा। ये कौन सा रीजन है? ईस्ट वाला रीजन है। तो बे ऑफ बंगाल इज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न साइड ऑफ, सॉरी, अरेबियन सी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ, अरेबियन सी, उसको लिखे वाले को छोड़िए, जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो देखना। अरेबियन सी, अब ये कौन सा साइड है? वेस्ट, वेस्ट साइड आपको अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा, और ईस्ट वाले साइड में आपको बे ऑफ बंगाल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया में ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में क्या है आपका? अरेबियन सी, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ये अरेबियन सी इज द वेस्टर्न एंड बे ऑफ बंगाल इज द ईस्टर्न साइड ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब पेनिनसुलर इंडिया क्यों कह रहे हैं? पेनिनसुला क्या होता है दोस्तों? जो 3 साइड से समुद्र से घिरा हो। अब इंडिया क्या 3 साइड से घिरा है कि नहीं? देख लो, फर्स्ट साइड ये वाली साइड हो गई, दूसरी नीचे वाली साइड हो गई, यहाँ भी समुद्र है, तीसरी ये वेस्ट वाली साइड हो गई, यानी कि ईस्ट से भी वेस्ट से भी थोड़ा बहुत समुद्र से गिरा है, ईस्ट साइड में भी समुद्र से गिरा है, और साउथ साइड में भी समुद्र से गिरा है। इसीलिए 3 साइड से जो समुद्र से गिरा उसको क्या कहेंगे दोस्तों? पेनिनसुला कहेंगे, पेनिनसुला कहेंगे। और यदि कोई ऐसा लैंड मास हो जो चारों तरफ से समुद्र से गिरा है तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? आइसलैंड कहेंगे। और सबसे बड़ा आइसलैंड कौन सा है दोस्तों? ग्रीनलैंड। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड कहाँ मौजूद है? बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका, ठीक है। तो आप ये चीजें याद रखना, यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कभी। फिर है लेटीट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज फ्रॉम 8 डिग्री 4 मिनट, ये सारी चीजें हो गई। फिर द लोकेशन ऑफ इंडिया इज दैट इट इज लोकेटेड इन द वर्ल्ड्स मेजर सी रूट। इंडिया की लोकेशन दोस्तों कुछ इस प्रकार की है कि वो मेजर सी रूट्स से घिरा हुआ है। अब क्या क्या है देखो, अगर आप देखो, इंडिया इज हैविंग कॉन्टेक्ट विथ साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है। साउथ वेस्ट एशिया से इंडिया के कॉन्टेक्ट हैं, ठीक है। अब साउथ वेस्ट की बात कर रहा हूं तो मैं ये वाला साउथ वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। अब अफ्रीका वाला हिस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, इधर साइड, ठीक है। अब इसमें पूरा वर्ल्ड का मैप तो डाला नहीं है, वर्ल्ड का मैप होगा तो इधर साइड आपको अफ्रीका का हिस्सा देखने को मिल जाएगा। और कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है, ऐसी थ्योरीज है कि जो इंडिया है, इंडिया वॉज वंस द पार्ट ऑफ अफ्रीका। इंडिया भी पहले अफ्रीका का ही पार्ट था, ठीक है। और मेडागास्कर के बगल में इंडिया हुआ करता था, लेकिन बाद में जो टेक्टोनिक प्लेट्स ड्रिफ्ट होने शुरू हुए तो इंडिया जो है वो एशिया में पहुंच गया, ठीक है। तो ये माना जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि अफ्रीका से काफी जो है एक सी रूट कांटेक्ट है यहाँ पर। और ऑल्सो ऑन द वेस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया इन द ईस्ट, ईस्ट में भी आपको साउथ ईस्ट एशिया से इसके संबंध देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ पर जैसे अंडमान सी यहाँ पर इधर को खत्म होगी, जापान वगैरह से हमारे कॉन्टेक्ट हैं, ठीक है, थ्रो समुद्री मार्ग के द्वारा। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा जो है इंडिया को एक रूट मिल जाता है, सी रूट मिल जाता है, जो कि हेल्प करता है हमारे व्यापार में। और कहीं ना कहीं जो हमारा कनेक्शन है स्विच कैनाल के साथ फॉर ट्रेड विथ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, जो नॉर्थ अमेरिका यूरोप इधर साइड वाले हिस्से वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं। नॉर्थ अमेरिका को भी आप देख लेना, इधर को आपको दिख जाएगा, साउथ अमेरिका आपको दिख जाएगा, और यूरोप आपको इधर को इस तरीके से दिख जाएगा। तो जो ये इसके बीच में स्विच कैनाल के साथ आपको कनेक्शन हमारे दिख जाएंगे। तो ये एक बहुत ही एडवांटेज है, समुद्र का होना इंडिया में एक बहुत ही एडवांटेज है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि पुराने टाइम पे, अभी तो हमारे पास हवाई मार्ग हैं, लेकिन पुराने टाइम पे ट्रेड वगैरह के लिए सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल, अभी भी ट्रेड के लिए तो अभी भी जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो वे है वो सी वे है, ठीक है। यानी समुद्र मार्ग है, समुद्र रास्ते जो हैं वो ही ट्रेड के लिए अभी भी यूज होते हैं। और इंडिया को ये एडवांटेज प्राप्त है कि वो अफ्रीका वगैरह से कनेक्ट है थ्रू साउथ वेस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया में भी मतलब जापान वगैरह से जो है वो समुद्री मार्ग के थ्रू कनेक्ट है। उसके अलावा स्विच कैनाल जिसके थ्रू की ट्रेड करा जा सकता है नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। तो ये कुछ खासियत हैं इंडिया की। तो आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। आज हमने डिस्कस किया दोस्तों इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि कितने कंट्रीज से मिलकर बना है? 6 कंट्रीज से। कौन कौन सी दोस्तों? पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश,
और श्रीलंका। ठीक है, जो ये कलर्ड किए हुए हैं इसमें, ये 6 कंट्रीज से मिलके इंडियन सब कॉन्टिनेंट बना हुआ है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23 हाफ से पास होता है। और इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है दोस्तों? इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है फ्रॉम 8 डिग्री 4 टू 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, नॉर्थ। और इसके बीच से हमने क्या कहा, 37, हमने क्या कहा कि 23 हाफ से क्या पास होता है? 23 हाफ से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। तो यहां पर पड़ता है दोस्तों 23.5, ठीक है। तो यहाँ पर बीचों बीच से इंडिया के क्या पास होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। उसके अलावा हमने साइज वगैरह का हमने देख लिया, और हमने देख लिया कि किस तरीके से 5 घंटे 30 मिनट आगे चलता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम ग्रीनविच। ग्रीनविच 0 डिग्री है, और इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन जिसको हम कहते हैं, या इंडिया का जो हमने लॉन्गिट्यूड टाइम जोन जिसको हमें माना गया है, उस लॉन्गिट्यूड की जो वो है वो कितनी है दोस्तों? 82.3 डिग्री, ठीक है, ईस्ट, क्योंकि ईस्ट में पड़ता है अर्थ फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से आप ईस्ट की तरफ को आएंगे तब आपको इंडिया मिलेगा, वेस्ट की तरफ को आपको क्या मिलेगा? अमेरिका मिलेगा इंग्लैंड से। फिर साइज एंड पोजीशन, इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, और 2nd लार्जेस्ट है पॉपुलेशन के उसमें। 1/6 वाला मैंने आपको बता दिया कि हर 6 में से एक आदमी इंडिया में रहता है। और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल मैंने आपको दिखाया, ये बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर अरेबियन सी। और उसके अलावा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमने डिस्कस कर लिया। लोकेशन ऑफ इंडिया का हमने देख लिया कि कौन कौन से समुद्र मार्ग यहाँ पर मौजूद है। तो ये था दोस्तों कुछ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इंडिया के, ठीक है, लैंड मास, जो कि मेजर लैंड मास इंडिया के, या आप कह सकते हैं फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, फिजिकल डिवीजन। और इसमें हम फिजिकल डिवीजन में क्या देखेंगे दोस्तों कि इंडिया में जो ऊपर की तरफ है, यहाँ पर क्या है? हमारा हिमालय माउंटेन है। कौन सा है? हिमालयन माउंटेन है, ठीक है, हिमालयाज हैं, ग्रेटर हिमालयाज। बीच में हमारे ग्रेटर प्लेन्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? प्लेन रीजन आ जाता है, प्लेन्स, यानी यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल वाले हिस्से में। उसके नीचे इधर पर हमें नीचे को देखने को मिलता है डेक्कन प्लेट्यू। क्या देखने को मिलता है? डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलता है। एंड फाइनली डेक्कन प्लेट्यू के इधर और इधर वाले साइड में हमें क्या देखने को मिलते हैं? कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? कोस्टल रीजन्स देखने को मिलते हैं। और कुछ बहुत हमें राजस्थान और गुजरात वाले पार्ट में क्या देखने को मिलता है? डेजर्ट रीजन देखने को मिलता है। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे दोस्तों इन द नेक्स्ट वीडियो। तो फिलहाल आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ आपको कमेंट में बता सकते हैं वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने अन्य मित्रों के साथ आप शेयर भी इस वीडियो को कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैंने आपको बताया अबाउट द पेड पीडीएफ, जो कि ₹70 के आसपास आपको अवेलेबल हो जाएगी, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके उसकी लिंक चेक कर सकते हैं, तो हम उसको डाल देंगे। और कोई सजेशन आपका हो तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। थैंक यू गाइज। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं एंड मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए।